ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विनीता भक्ति चैनल पर आपको कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय सुनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप हर रोज कथा का पान करना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं, तो विनीता भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस छठे अध्याय में जो नारद जी हैं वह ब्रह्म ऋषि से मृत्यु लोक में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए उनसे प्रश्न पूछते हैं कि वे किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करें। सूत जी नैमिष अरण्य तीर्थ पर सभी ऋषि मुनियों से यह बता रहे थे। तभी नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, साधु संतों का सत्संग अत्यंत पवित्र और दुर्लभ होता है। यह संसार में रहने वाले व्यक्तियों को भय डर से दूर कर देता है। ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी करनी होती है उसकी कामना वैसे ही पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती है, सूर्य भगवान पापों को नष्ट कर देते हैं, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष गरीबी को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार संत समागम, संत सत्संग सब यह पाप, ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देते हैं। साधु समागम, अगर हम आधे क्षण भी भगवान को याद करते हैं, सत्संग कीर्तन करते हैं, तो वह मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रबदनी एवं कमल के समान नयनों वाली श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं बहुत धन्य हूँ, जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और वे 16,108 रानियों में से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का सही उत्तर दीजिएगा। आशा है कि आप मेरे भलाई के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बातें करते हुए बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अत्यंत प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के वश होकर ही सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ और न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे कोई गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह अवश्य बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद स्वर होकर बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पहले जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक, इंद्रलोक में आने जाने का अधिकार आपके साथ में पाया है।
हे स्वामी, पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मुस्कुरा कर बोले कि हे सत्यभामा, मैं तुमको सारा वृतांत सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सत्ययुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक चारों वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह श्री सूर्य नारायण का अनन्य परम भक्त था। रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में उसे एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने शिष्य, जिसका नाम चंद्रकेतु प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर के पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को हिमाचल के पास गया। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महान भयानक राक्षस देखा। उनको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और वे भाग न सके। वे दोनों उस राक्षस के हाथों मारे गए, परंतु क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघों के द्वारा वर्षा किया हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु, इनमें से अगर कोई किसी भी देवता की भक्ति उपासना करता है तो वह मुझको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर मेरे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों को मरने की खबर सुनकर गुणवती बहुत जोर जोर से रोने लगी और पुकार पुकार कर कहने लगी कि हे पिताजी और हे मेरे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना मेरा कौन गुजारा करेगा? अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए? अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? मेरे पिताजी, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो जाती है। जब उसे सुध आती है तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर सारा संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास का महीना आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी, साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय होते हैं और मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले होते हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में सूर्य तुला राशि में जो प्रातःकाल स्नान करता है, जागरण करता है, दीप दान करता है, उनके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगवाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म लेते ही नहीं। एक दिन गुणवती बीमार होने के कारण बहुत पीड़ित थी और असहनीय पीड़ा से दुर्बल शरीर होते हुए भी वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही बहुत ठंडे जल के कारण उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे उस विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। यह सब कार्तिक के व्रत का प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात मचाया। उस समय ब्रह्म आदि समस्त देवताओं द्वारा
प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे वे सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ, जो इस जन्म में देव शर्मा नाम का क्षत्राजीत हुआ, और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी और अब तुम इस पृथ्वी पर जन्म धारण करके सत्यभामा हुई हो। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई हो। तुमने पूरी जिंदगी तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है, और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया है इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश भी है। कार्तिक मास में व्रत आदि करने से तुमने जो काया को कष्ट दिया है उसे सहन किया है, इसी कारण तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान अति प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। इस प्रकार यह सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न होती है, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह सत्य जानकर वह फूली नहीं समाती। अतः आपको भी कार्तिक मास में जप तप और दीपदान अवश्य करना चाहिए, और पवित्र आत्मा से यह सभी कर्म करते हुए रहना चाहिए। तो अब इस अध्याय में इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।